शालिनी देवी की रिश्तेदार प्रेरणा जब आती है यहाँ पे ब्यूटी कंटेस्ट में, तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होती है। और जब धवल ये नोटिस करता है कि वो उसके शहर की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही है, तो यहाँ दुश्मनी कम प्यार हो जाता है। वो उसको सबक सिखाने का फैसला करता है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ब्यूटी कंटेस्ट ही होती है। जब ईसा देखती है कि वहाँ पे नताशा है तो वो छिपने लगती है, लेकिन नताशा उसको तो पकड़ लेती है। लेकिन जब ईसा को पता चलता है कि अरे घर के तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे बहुत अजीब लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जिस काम को मैं करने वाली थी तो मुझे अमरीश भाई ने घर से निकाल दिया, आप लोगों को अलाउ कर दिया। जैसे दो तरफा रवैया, ये बिल्कुल भी धोखेबाजी के कारण है। अब देखो, ये ना चाहते हुए इसको बहुत बुरा भी लगता है कि आखिर अमरीश भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में नताशा समझाती है कि वो बदल चुके हैं, जिस कारण उन्होंने इतना मुश्किल फैसला लिया। अब इस कारण सोच करके कोई फायदा नहीं है। अब ये तो यहाँ से निकल जाती है घर के लिए, लेकिन जब रास्ते में जाती है तो देखती है घर के बगल में भावेन घूम रहा है। और भावेन को जब ये पकड़ती है ना, और जब उससे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो बातों को घुमाने लगता है। वो जो बहुत बड़ी बात छिपा रहा होता है, जो कहीं ना कहीं अब जा करके देखने को मिलता है कि वो साला शालिनी दवे के साथ मिलने जा रहा है। अब ये सारी चीजें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो बनती है, लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो दाम बहुत गुस्सा है, उनको कैसे मनाती है। लेकिन उनका भी एक मत होता है कि चीकू ईसा का गलत यूज कर रहा है। वो ईसा से शादी किया था सिर्फ बदले के लिए, और वो अमरीश को बर्बाद करना चाहता है। वो सिर्फ तेरे कारण शादी किया ईसा से। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, दामा आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। लेकिन वही जब धवल यहाँ पे ब्यूटी कंटेस्ट में होता है, तो जब यहाँ की ऑर्गेनाइजर आती है और बहुत बड़ी डिजाइनर भी है, काफी नाम है इसका, तो यहाँ पे दिखता है कि अरे वो इसके शहर की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही है क्योंकि उसके पैर में गोबर लग गया होता है। तो जिस कारण बहुत गुस्सा करती है कि ये छोटे शहर में छोटे लोगों के बीच में कैसे कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है ये सारी चीजों को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब इस चीज को सुनने के बाद में धवल को तो दिमाग घूम जाता है। वो फैसला करता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये शहर छोटा लग रहा है ना, अब दिखाता हूँ। पहले तो वो रैंप वॉक करता है, ठीक है, उसके बाद में उसको ले जा करके बहुत अच्छे से नचाता है स्टेज पे, और तब तक नचाता है जब तक कि उसका एटीट्यूड खत्म नहीं हो जाता। अब बेचारी को लगता है कि शायद ये तो बेहतरीन है। अब जब उससे पूछती है तो बताता है मेरा नाम धवल मकवाना है और अब मेरा शहर की बेइज्जती कर रही थी, तो आपको सबक सिखाना जरूरी था। रही बात कि शहर थोड़ा छोटा है तो क्या हो गया, अगर आपको शहर ने यहाँ पे बुलाया है तो जरूर इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। आप प्लीज नफरत ना करें, हम सब प्यार के काबिल हैं। अब उसको तो ना चाहते भी इससे प्यार हो जाता है। अब ये शालिनी दवे की रिश्तेदार है, समझ कर सकते हो कि शायद उसकी बेटी, अब कुछ भी हो सकता है, जो चीजें होगी मजेदार होगी। तो अब यहाँ पे ना इसको कहीं ना कहीं धवल से प्यार हो जाता है, और अब धवल को पाने की जो जिद होगी इसके अंदर, वो आगे चाह करके काफी ज्यादा स्टोरी को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, जो काफी ज्यादा मजेदार होगी। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट क्वेश्चन ठीक ठाक ही होता है, क्योंकि जब पहला राउंड स्विमिंग कस्ट्यूम पहनने का होता है तो नताशा ये फैसला करते हैं कि वो खुद से उस कस्ट्यूम को डिजाइन करेंगे। लेकिन जब इस बारे में वो प्रेरणा से बात करते हैं तो इनकी बहस हो जाती है। प्रेरणा साफ मना कर देती है कि डिजाइनर मैं हूं, मैं जो बोलूंगी तुम्हें पहनना होगा, नहीं तो तुम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुम जा सकते हो, तुम अपना नाम वापस ले सकती हो। अब इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। अगर ये उसकी बात नहीं मानते हैं तो वो इन सबको बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो डिजाइनर है, कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजर के रूप में भी काम कर रही है। तो अब बेचारों को ना चाहते हुए उसके दिए हुए कपड़े को पहनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे धवल अपने थोड़ी सी जादू चलाता है और उससे ये परमिशन ले लेने की पूरी कोशिश करता है कि प्लीज आप नताशा को अलाउ कर दो कि वो जैसे कपड़े पहनना चाहती है वो पहन सके। और तब पता चलता है कि यहाँ पे नताशा उसकी एक्स वाइफ है, तो अब थोड़ी सी इसको जलन भी होती है, जिस कारण वो उसको बहुत कम पॉइंट्स देती है और उसकी बेइज्जती करने की कोई कसर भी नहीं छोड़ती। तो सच में काफी मजेदार होगा ये युद्ध देखना, और बेहतरीन होगा। क्या क्या बवाल हो सकता है इसमें। खैर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो आने वाले एपिसोड जस्ट वह नहीं होते, बट इन उम्मीद है कि जल्द ही इसके एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलेंगे, जो सच में मजेदार तो होगा यार।